मित्रों, आज फिर एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं मैं और इस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। प्रकृति के मूलभूत बल। प्रकृति के कितने मूलभूत बल होते हैं उसको समझेंगे ताकि हम पूरे इंटायर फिजिक्स के कोर्स को अच्छी तरह समझ सकें। तो प्रकृति में मुख्य रूप से 4 बल होते हैं। देयर आर मेनली 4 फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। कौन कौन से हैं तो उसको हम लिख लेते हैं 2 मिनट। पहला का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको कि गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। दूसरे का नाम है विद्युत चुंबकीय बल। जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। और तीसरे का नाम है मजबूत नाभिकीय बल, जिसको कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं। और आखिरी और चौथा जिसको कि हम लोग कहते हैं दुर्बल नाभिकीय बल, या अंग्रेजी में कहें तो वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये मुख्य 4 रूप से बल है इस प्रकृति में दिया हुआ, जो कि फंडामेंटल फोर्स कहलाता है, प्रकृति के मुख्य बल कहलाते हैं। अब इन्हीं चारों बलों के आधार पर पूरी प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही है उसकी व्याख्या की जाती है। तो सबसे पहला बल जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है और ये क्यों होता है? गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के गुण के कारण लगता है 2 बॉडी के बीच। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिव ड्यू टू नेचर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मास। ये हमेशा आकर्षण का बल होता है और ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है, इस बल की जो सीमा है वो अनंत होती है और यह बल प्रकृति का सबसे कमजोर बल है। एक्चुअल में सबसे कमजोर बल यही है, लेकिन दुर्बल नाभिकीय बल एक अलग बल हुआ, लेकिन सबसे कमजोर बल यही होता है। ये पहला बल जिसको कि हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो पहला बल हो गया ये। दूसरा बल क्या है? तो दूसरे बल का नाम है विद्युत चुंबकीय बल। ये विद्युत चुंबकीय बल आखिर लगता क्यों है? तो आवेशों के गुण के कारण लगता है। यह आकर्षण का भी बल होता है, हो सकता है, और विकर्षण यानी अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों हो सकता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा था? इसमें सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल में सिर्फ अट्रैक्शन हो रहा था। तो यहाँ अगर बात करेंगे विद्युतीय चुंबकीय बल का, तो आवेश के गुण के कारण होता है और आवेश के गुण के कारण लगने वाला यह बल, इसका रेंज अनंत तक होता है और यह गुरुत्वाकर्षण बल से 10 पे पावर 25 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। 10 पे पावर 25 गुना ज्यादा ये ग्रेटर देन होता है गुरुत्वाकर्षण बल से। अब इस चुंबकीय बल में आखिर क्या आता है? तो चार्ज के बीच लगने वाला बल या और भी बहुत सारा बल आता है, जैसे कि किसी चीज को पकड़ के खींच रहे हैं रस्सी से या डोरी से। इस सारा छोटा बड़ा फोर्स जो है इसी चुंबकीय बल के भीतर आता है। तो इस तरह से पहला बल तो हो गया गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा बल हो गया विद्युत चुंबकीय बल, जबकि तीसरा बल हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आखिर लगता कहाँ है? तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है परमाणु के केंद्र में नाभिक के न्यूक्लियॉन्स के बीच। सेम चार्ज जैसे प्रोटॉन वहां पे एग्जिस्ट करता है, तो प्रोटॉन को आखिर रोक करके रखता कौन है? तो उसको रोक के रखने वाला जो बल है उस बल को हम लोग क्या कहेंगे? उस बल को कहा जाएगा मजबूत नाभिकीय बल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कितना बड़ा होता है, कितना ताकतवर होता है? तो ये होता है विद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसका रेंज बहुत छोटा होता है, 10 पे पावर -15 मीटर इसका रेंज होता है। इसका रेंज कितना होता है? याद रखिएगा, 10 पे पावर -15 मीटर इसका रेंज हुआ। और ये बल जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपका इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कितना गुना ज्यादा शक्तिशाली है? तो 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। अब बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स का। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है यह प्रकृति का चौथा बल है। वीक न्यूक्लियर फोर्स आखिर कहाँ लगता है? तो वीक न्यूक्लियर फोर्स लगता है उस तत्व में जो न्यूक्लियॉन्स के साथ लगता है। ये न्यूक्लियॉन्स को तोड़ने का काम करता है, माने नाभिक के भीतर जो छोटे पार्टिकल होते हैं उसको तोड़ने का काम करता है ये न्यूक्लियर फोर्स।
और ये जो फोर्स होता है प्रकृति में इस कहा तो जाता है दुर्बल बल, लेकिन ये इससे 100 गुना ज्यादा बड़ा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। और इसका रेंज क्या होता है? इसका रेंज होता है 10 पे पावर -16 मीटर, 10 पे पावर -16 मीटर। अब इतना सा अगर आप याद रख लेंगे तो आपका कंसेप्ट दुष्ट हो जाएगा। धन्यवाद।